अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। तो आज का टॉपिक है, इंट्रो आपने मेरा देखा होगा, तो पहला टॉपिक जो मैं करना चाह रहा हूँ, आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो अफ़गानियों की जो वापसी हो रही है। गैर कानूनी लोग, आई वुड से गैर कानूनी लोग, नॉट जस्ट अफ़गानी, पर यह है कि अफ़गानिस्तान के ज़्यादा गैर कानूनी है, इस वजह से फ़ोकस वही हो रहे हैं उनके बारे में। लेकिन ये जो सारा मामला था हमारे बचपन से, ये 80s के दौर में सब शुरू हुआ। हमने बहुत प्यार और मोहब्बत जताए क्योंकि हमने डॉलर कमाने थे, इस वजह से हमने अफ़गानियों को भी बसाया। अब जब सारे फैक्ट्स वक्त के साथ साथ आते रहते हैं, यहाँ पे एक तो ये भी मसला है ना, चीज़ें सेंसर बहुत होती हैं, तो सारे ये फैक्ट्स जब वक्त के साथ साथ आए तो एक अजीब ही जो है ना, जिसे कहते हैं खिचड़ी पकी हुई थी, जिसमें असल पर्पज़ सिर्फ यही था, लग रहा था कि पैसा कमाना है, और वो पैसा भी डॉलरों में कमाना है। तो हैरानी इस बात की है, और एक मज़ाहिका ख़ेज़ मैं कहूँगा इस बात को, कि बग़ैर वीज़े के अफ़गानी यहाँ से आ जा रहे थे। यानी कि कोई पूछने वाला नहीं था। बॉर्डर पे जो बैठे थे लोग, वो कमाते जा रहे थे। अफ़गानी यहाँ से बिज़नेस करते थे, यहाँ से सारा कमाते थे, यहाँ पे भी खर्च करते होंगे, बाहर भी वापस लेके जाते होंगे। ना कोई पूछने वाला, ना कोई रिकॉर्ड रखने वाला, बस आते जाओ जाते जाओ। क्यों भाई? वजह क्या वजह थी? सिर्फ डॉलर कमाने थे और कोई वजह नहीं थी। मुझे आप बात बताएं कि क्या ये चीज़ बाकी मुल्कों में होती है इस तरह? नहीं होती। इनके आपने कोई रिकॉर्ड नहीं रखना, और फिर आप कहते हैं दहशत गर्दी होती है। भाई दहशत गर्दी होती है तो लगाए ना पाबंदी। मैं ये तो नहीं कहूँगा, मैं इस चीज़ को तनकीद नहीं कर रहा कि अब क्यों हुआ है, चलें देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो इतने सालों से होता रहा, दहशत गर्दी हुई, स्मगलिंग हुई, हर तरह का नाजायज़ काम हुआ, तो आप क्या कर रहे थे? चुप करके बैठे हुए थे। तो ये पहले क्यों नहीं है? बल्कि इत्तेफाक से मैं इसी बातों के सिलसिले में मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैं ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है इसकी वेबसाइट को देख रहा था। उसकी वेबसाइट पे जाके मैं वीज़ा जो पॉलिसी है उसकी फ़ी वगैरह चेक कर रहा था। एक तो नहायत ही कम चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, हमारा जो कंट्री का लेवल है, ट्रैवलिंग उसकी जो इंडेक्स है बड़े लो लेवल पे आता है, लेकिन आप इतना भी कम ना रखें कि आप खुद ही साबित करें कि हाँ भाई ये हालत ही बुरी है। कम से कम ज़्यादा तो बढ़ाएं। अब आपने अफ़गानियों को कहा हुआ है ज़रूर आएँ, नो प्रॉब्लम। देखिए, रियलिस्टिक सोच होनी चाहिए, जज्बाती नहीं होना चाहिए। रियलिस्टिक ये है कि हमें उससे अर्न करना चाहिए था। आपने करतारपुर का किया, ठीक है, आपने उस पर कम फ़ीस, आई थिंक $20, अगर मैं सही हूँ, या ये चेक कर लीजिएगा। $20 जितने भी है, माइट भी उनके विज़िट से इतना हो जाता हो, अगर रेगुलर बेसिस पे वो आए, इतना हो जाता हो कि मेंटेनेंस एटलीस्ट उसकी जो है वो पूरी होती जाएगी। प्लस वो ये है कि ऑफ कोर्स वो उनके वो चंदा वगैरह भी देते होंगे, अदर दैन कि वो आप $20 जो फ़ीस देते हैं। तो आपने यहाँ पे क्यों नहीं किए? आप आएँ, अफ़गानी आएँ, यहाँ पे ट्रेड भी करें, सब कुछ करें, पर आप अपना हिस्सा लें ना। वो जो इतना बेनिफिट ले रहे हैं, एक तो वो जो है वो ज़र्ब लगा रहे हैं हमारी इकॉनमी को बेतहाशा। कहाँ कहाँ पे अफ़गानी नहीं फैला हुआ, और उनको नहीं है। हम सबको पता है अफ़गानी पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। वो ठीक बात है, अगर हम इस चीज़ को ड्रिल डाउन करें तो ये भी पता चलेगा कि हमने भी वहाँ पे जो माशाल्लाह से ये सारे काम किए हुए हैं, लेकिन ऑफ़ कोर्स उसमें ये भी नहीं था कि अफ़गानी शामिल नहीं होंगे। वो भी पैसे कमा रहे थे, हम भी पैसे कमा रहे थे। पर आई थिंक एटलीस्ट, मैं ये तो नहीं कहूँगा इट्स द राइट टाइम, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर एटलीस्ट ये हुआ है और ये होना चाहिए था। वही बात है, जैसे मैंने आपको इंट्रो में कहा था, फैक्ट्स की बेस पे बात सोचा करें और रियलिस्टिकली होके सोचा करें। रियलिस्टिक ये है कि आपने अर्न करना है। हमारे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी। हमारा मुल्क की हालत उनसे बेहतर थी, ठीक है। और मैं ये तो नहीं कहूँगा, जिस तरह लोगों को मालूम नहीं है, कि सिर्फ कीमत ज़्यादा होने से कोई मुल्क बेहतर नहीं हो जाता फाइनेंशियली। जिस तरह कहा जाता है कि जी अफ़गानी का बड़ा स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट डॉलर, इट डजेंट मैटर। वहाँ के डायनामिक्स डिफरेंट है, हमारे डायनामिक्स डिफरेंट है। वरना तो इंडोनेशियन रुपया जो है वो हमसे भी कम वैल्यू का है। आपका कोईती जो दिनार है, आई थिंक
وہ اتنے زیادہ پرائس کا ہے، لیکن کویت کی اتنی کوئی اسٹرانگ اکانومی نہیں ہے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز لائک امریکہ، یو اے ای وغیرہ، تو اس سے کمپیریزن نہیں ہو سکتا. تو اینی ہاؤ بات اصل یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا بینیفٹ اٹھانا چاہیے تھا. پر چلیں جب بھی ہوا، لیکن یہ ہونا چاہیے اور یہ اس کا افیکٹولی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ وہی آدھا تیتر آدھا بٹیر والی کام ہو، تھوڑا سا کیا پھر پیچھے ہو گئے اور اس کے بعد یہ کیا. تو آئی ہوپ کہ یہ اب بہتر طریقے سے ہوگا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، اور اس پہ وزا فیس لگنی چاہیے تاکہ ہم ریونیو ارن کریں. دس از واٹ امپورٹنٹ. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ اب نیکسٹ ٹاپک پہ آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ.